भाई मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ हैं। 80% लोग गोश्त खाते हैं और सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको क्योंकि वो कारोबार ज़्यादा मुसलमान करते। भाई गांधी जयंती के दिन मानते इज्जत करना चाहिए। आप हर चीज़ में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब, बताइए? तो इस बिल्कुल सरासर गलत फैसला है उनका ये। सर, बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए के मामले में उधर से तैयारियां हो रही हैं कि उनको बेल दिलाया जाए, कानूनी हेल्प किया जाए, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से या आप शहर के नुमाइंदे हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आप आप लोग को नहीं, आप एक जिम्मेदार न्यूज़ एजेंसी के जिम्मेदार हेड हैं। आपने सवाल में ये पूछा कि भाजपा की तरफ से तैयार हुई है, तो मेरा मैंने आपने कहा था, अभी आपने कहा था कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है। मैंने पार्टी का नाम आपने नाम नहीं लिया। तैयारी कौन कर रहा है? आपने कहा भाजपा, उनके लोग जो, अच्छा, उनके लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके मेरा उनके लोग आपने अभी क्वेश्चन रिवाइंड कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है, तो सच कहा आपने। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, सस्पेंशन ड्रामा था, क्या अरेस्टिंग भी ड्रामा था आपके हिसाब से? देखिए यहाँ पर अगर तेलंगाना की पुलिस ने की ना सर। हाँ, देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का, मेरी जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से। नहीं, सुनिए आगे देखिए। थैंकफुली यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पुलिस ने हरकत की, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ कोई बकवास बकेगा तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए उनकी अरेस्टिंग हुई। सर, एक मैच इंडिया पाकिस्तान मैच था सर, उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीसीसीआई के एक पदाधिकारी है, उन्होंने तिरंगा हाथ में लेने से मना कर दिया, और वीडियो काफ़ी कांग्रेस और अन्य पार्टी को। किसका वीडियो में कौन है? आप बोल क्यों नहीं रहे, डर क्यों रहे हैं आप? अरे हमसे सवाल कर रहे हैं आप, वीडियो में कौन है? कौन है वीडियो में? वो बोल तो दीजिए ताकि हम तबसरा करें। बीसीसीआई के अध्यक्ष क्या नाम है उनका? जय शाह ने, ऐसा लग रहा है कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने तिरंगा लेने से हाथ में मना कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ तिरंगा उठाने से किसी की मोहब्बत भारत के लिए वो प्रूव नहीं करता। तिरंगा उठाने से ही क्या मोहब्बत प्रूव होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1945 में या एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी नहीं उठे, नहीं खड़े हुए। बाद में खैर वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग बना, उस वक्त गांधी जी नहीं उठे।
उन्होंने कहा कि ये यूरोप से इसको खड़े होना यूरोप से लाया गया है, इसको वहाँ से लिया गया है। तो इस बात को हम तमाम को समझने की ज़रूरत है कि भारत से मोहब्बत के जो मज़ाहिरे हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं एक ही किस्म से ही आप मज़ाहिरे करेंगे, आप हरकत करेंगे, तभी आपको हम इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाला मानेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। सर, ये कांग्रेस का विरोध है या जैसा का समर्थन? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की ना किसी एक शख्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग, चाहे वो की स्पोर्ट्स हो या साइंटिस्ट हो, आसमान में हमारे सैटेलाइट भिजा रहे हैं, क्या वो झंडा लहराते हैं? काम कर रहे हैं ना, उनकी मोहब्बत उस काम में है। अब हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतरीन मुजाहरा किए, कल बेहतरीन टीम जीत गई, तो क्या वो लॉयल्टी का टेस्ट ये होगा कि सब तक झंडे उठाएं? क्या वो लॉयल नहीं है? क्या उनके दिल में भारत से मोहब्बत नहीं है? ऐसे मैचेस और होने चाहिए सर इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में और मैचेस होने चाहिए। हम तो बोलते रहे कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ में नहीं चल सकता। तो फिर आप ये सवाल बीजेपी से पूछिए, आप ये सवाल प्रधानमंत्री से, उनकी सरकार से पूछिए। जब क्रिकेट और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है और फिर चीन हमारी इन कोशिशों को नाकाम बना रहा है सिक्योरिटी काउंसिल में कि जो टेररिस्ट 26/11 में इन्वॉल्व थे उनको हम सैंक्शन करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तानी हैं, तो चीन उसको अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। हम सीज़फायर एग्रीमेंट साइन करते हैं पाकिस्तान से, आज भी टेररिस्ट निकल कर आते हैं कश्मीर में, जम्मू में, ड्रोन से हथियार आते हैं पंजाब में, फिर भी हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। तो सरकार को बताए कि पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है आपकी? क्या पाकिस्तान से मुकम्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरा कायम कर लेंगे? क्या है, मैंने किस राह पे लेके जाना चाह रहे हैं, बता दीजिए आप। No, this is a question which the Narendra Modi-led government should answer to the nation, because it is they who have said that terrorism and cricket cannot go along. If that be the case, then what is the present status? It is a fact that through drones arms are being sent. It is a fact that we have signed a ceasefire agreement with Pakistan, but despite that terrorists are still coming. Despite that, we are seeing visuals of how terrorists are also being killed or annihilated by our security forces. We are still seeing that in the valley pundits are being assassinated, are being killed. We are still seeing that our security forces are being killed. So we want to know, let the Modi government throw some clarity on this. सर, हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर निकाला है जिसमें उनका ये कहना है कि जो भी बाहर से खास तौर पर इमाम आएंगे उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में जाके, उनकी सारी बाहर से मतलब कहाँ से? बाहर राज्यों से, भारत में। हाँ, बाहर राज्यों से जो भी इमाम वहाँ पहुँचेंगे खास तौर पर उनको पुलिस स्टेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, और ये वहाँ के मदरसे मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इस बात की सूचना पुलिस को करें। उसको आप कैसे बताएं? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है वो। हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहाँ पर मुझे जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीज़ा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे, वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों कराना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ पर? और वो कौन होते हैं किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आज़ादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, कौन थे लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जानें अपनी जेलों में रह कर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आज़ादी दिलवाई, और हम 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जो 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा?
सरकार का तर्क ये है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक फैलाएं। कौन से बाहर के लोग क्या? क्या लोगों को- अरे भाई अब ये बताइए, जितने वहाँ पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्यों बाहर के हैं, लोकल हैं वो, जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं? उल्फा कहाँ की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई एक इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे क्या? गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहा है ना समाज। कि मदरसों पे आरोप, ये तो झूठा आरोप है।